हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने चैनल पे क्लासेस रखने शुरू कर दिए हैं। अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चैप्टर हैं मैं सब कराऊंगा आपको जहाँ तक हो सकता है। आज हम लोग अकाउंट्स को समझेंगे और साथ में अकाउंट्स का बैकबोन जिसे जनरल एंट्री के रूप में हम लोग जानते हैं उसको समझेंगे कि कैसे जनरल एंट्री पे कमांड पाया जाए। क्योंकि जनरल एंट्री पे कमांड आपने पा लिया तो आप अकाउंट्स को जीत गए, क्योंकि अकाउंट्स में आप फिर महारथी हो गए। जनरल एंट्री को नहीं समझ पाए तो अकाउंट्स समझना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको कन्फ्यूजन पूरे टाइम तक बना रहेगा। तो इसीलिए जनरल एंट्री को पूरा फोकस करना है, क्योंकि पूरे अकाउंट्स चैप्टर में बुक में पूरी की पूरी जनरल एंट्री से लिंक है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स कौन बनाता है, कहाँ चल बनता है और किस लिए बनाया जाता है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। अकाउंट्स को कौन बनाता है? तो सर अकाउंटेंट। ठीक है, वेयर कहाँ बनता है? तो इन बिजनेस, जो बिजनेस चल रहा होता है उसमें अकाउंट्स बनता है। ठीक है, वाई किस लिए बनाता है? किस लिए बनाता है? तो सर जी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में फिर हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के हमें गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि हमारे पास कितना आया और कितना खर्चा हुआ, कितना गया, वो सारे लेखा जोखा हमें दिखाना होता है। आप समझते हैं कि अकाउंट्स का बैकबोन जनरल एंट्री का क्या रोल है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री समझते हैं। जनरल एंट्री को हम लोग सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स को रखने के लिए जनरल एंट्री बुक का प्रयोग करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, डेबिट क्रेडिट होता है जिसके अंदर। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए रखते हैं। तो जनरल एंट्री दो तरह के वाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में भी डेबिट क्रेडिट होंगे क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग चलेगा। और मॉडर्न अप्रोच कहें, चाहे इसको गोल्डन रूल कहें, उसमें भी डेबिट क्रेडिट यानी डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे। तो आइए हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं। जनरल बुक में ट्रांजैक्शन, फिर वाउचर, वाउचर्स में डेबिट क्रेडिट का यूज होता है, देन पोस्टिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलता है। तो हम ये समझेंगे कि वाउचर्स की अप्रोच क्या है। ठीक है, जर्नल एंट्री वाउचर्स अप्रोचेस।
ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड है मॉडर्न, या फिर हम लोग कह सकते हैं गोल्डन अप्रोच। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे जनरल एंट्री में काम करता है। हेडिंग डालते हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 बुक काम करता है। 3 तरह का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट का नाम है रियल अकाउंट, सेकेंड का नाम है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और थर्ड का नाम है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉलेज के लिए हम लोग समझते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट वास्तविक चीजें, वास्तविक खाता। ठीक है, वास्तविक खाता लाइक कैसे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मशीनरी, कंप्यूटर, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये सभी की सभी चीज़ें क्या रहेगा, फर्नीचर, वास्तविक रियल अकाउंट है। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नाम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो पर्सनल अकाउंट है। फिर आर्टिफिशियल अकाउंट में स्कूल, कॉलेज, बैंक, ये सब आर्टिफिशियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आर्टिफिशियल अकाउंट आ जाता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, खर्चे से रिलेटेड जितना है वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जितने भी व्यक्ति के नाम से रिलेटेड खर्चे अकाउंट चलेंगे वो पर्सनल में आएगा। रियल अकाउंट जिसमें हमारे पास फिक्स असेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट के अंदर भी 2 अकाउंट चलता है, ये नॉलेज के लिए है, क्योंकि टेंजिबल इंटेंजिबल अकाउंट पूछ लेता है यदि एग्जामिनर तो आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, नॉलेज में होना चाहिए कि टेंजिबल अकाउंट क्या होता है। टेंजिबल अकाउंट, दूसरा है इनटेंजिबल अकाउंट, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, टेंजिबल अकाउंट है। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल अकाउंट है। थोड़ा सा इसको, और जिसे ना तो हम छू सकते हैं, ठीक है, ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं।
वो इंटेंजिबल अकाउंट होता है। सर आपने तो ये तो बता दिया कि जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल अकाउंट है। जिसे ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इंटेंजिबल अकाउंट है। लेकिन ये है क्या, एग्जाम्पल के लिए बताओ, एग्जाम्पल दे करके बताओ कि क्या है, कौन से अकाउंट है। तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी शीट भर जा रहा है हमारा, समझते हैं अगले पेज पे। टेंजिबल अकाउंट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसे छू सकते हैं और देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे टेंजिबल अकाउंट कहते हैं। टेंजिबल टेंजिबल अकाउंट कहते हैं, ठीक है जी। यानी एग्जाम्पल, मशीनरी, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कैश, फर्नीचर, फर्नीचर, ईटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, टेंजिबल अकाउंट में आती हैं। इनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट कौन से होते हैं, जिसे तो ना हम छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। तो सर वो क्या होगा, वो होगा आपका ट्रेड मार्क, पेटेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सॉरी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, रॉयल्टी भी हो सकता है, रॉयल्टी भी होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स, रियल इंटेंजिबल अकाउंट। तो हम चलते हैं समझ गए, पर्सनल अकाउंट की तरफ चलते हैं। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी पर्सन या व्यक्तिगत लोगों के नाम आते हैं, ठीक है। नेचुरल, ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है, ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल, जैसे कॉलेज, स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एक्सेट्रा, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब नॉमिनल क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट ये नाम मात्र खाता होता है, ठीक है, जिसमें खर्चे से रिलेटेड जितने अकाउंट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं,
जैसे वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें दिखाते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो सारे खर्चे हम लोग अभी खर्चों का भी समझेंगे कैसे कैसे, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सभी खर्चे जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रूल्स क्या है, कौन सा ऐसा रूल है जिससे हम रियल अकाउंट समझें, नॉमिनल समझें, ठीक है, या पर्सनल समझें। तो रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं हम लोग। रूल्स क्या है अकाउंट का, जनरल एंट्री का रूल रहेगा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में रहेगा डेबिट, उसे करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। क्या आ रहा है उसे डेबिट करना है, उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या जा रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो फर्नीचर परचेज्ड इन कैश ₹10,000, ठीक है। तो क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट, ठीक है। 10,000 से दोनों को दिखा दो। और नीचे हमें नरेशन लिखना होता है, नीचे नरेशन लिखना होता है। नरेशन इसलिए लिखते हैं ताकि उस एंट्री का जो मीनिंग है ना वो हमें उसमें दिख जाए, ठीक है। ताकि अब नरेशन हम लोग लिखेंगे, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि पेज छोटा है, बट पेज छोटा नहीं है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग लगाते हैं, बिंग फर्नीचर परचेज्ड, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो उससे हम समझ गए। चलो एक दो एंट्री और उठा लेते हैं, जिसे थोड़ा सा लगेगा कि सपोज करो दूसरा एंट्री है हमारा फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹12,000, ठीक है, 12,000। तो अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमें यहाँ देखना है व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे नरेशन लिखो ना, ये पूरा लिखना है।
इन कैश, कैश में बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है सर हमारे पास, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट होगा, क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, तो क्या जा रहा है हमारे पास से, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर अकाउंट। नीचे हुई बिंग, बिंग फर्नीचर सोल्ड इन कैश, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट लिख दो 12,000, ठीक है जी। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल के लिए होगा। तो रियल अकाउंट में ये है। रियल अकाउंट में हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। रियल अकाउंट में नियम क्या है, नियम क्या है, डेबिट, नियम ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट हम उस अकाउंट को करेंगे जो अकाउंट हमारे पास से जा रहा है, डेबिट हम उस अकाउंट को करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसे हमने क्या किया था कि फर्नीचर परचेज इन कैश, हमारे पास क्या आ रहा था, फर्नीचर, क्या जा रहा था, कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग फर्नीचर परचेज्ड। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, उस फर्नीचर को जो खरीदा था उसे बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹12,000 इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, व्हाट गोज आउट, फर्नीचर जा रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया जी। चलो अब हम लोग समझते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में जो रूल है वो क्या कहता है, अरे ये तो कलर ही अलग अलग हो रहा है। रूल है वो क्या कहता है, रूल कहता है भैया, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट हम उसे करेंगे जिसको रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट उसे करेंगे जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे, ठीक है, इस अकाउंट में समझेंगे कि क्या दे रहे हैं क्या। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल में ही होगा, समझ गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ वो उसके ट्रांजेक्शन से समझ में आ जाता है कि कौन से अकाउंट का हमें एंट्री करना है। जैसे कि वो प्रैक्टिस से समझ में आएगा, एकदम से अभी नहीं आएगा। समझते हैं क्वेश्चन पहला। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये लो। पहला क्वेश्चन हम लोग रखते हैं क्या, फिक्स असेट से रिलेटेड, फिक्स असेट से रिलेटेड, जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर purchased from Ram of ₹50,000, ठीक है।
क्या है, कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000। अब देखो यहाँ पे नियम क्या है, नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर। अब रिसीवर तो कुछ वैसा है नहीं, है ना, लेकिन हाँ क्रेडिट द गिवर है, क्रेडिट द गिवर है। देने वाले को हम, देने वाले नाम को क्रेडिट करेंगे और वैसे तो कम क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन कंप्यूटर, तो डेबिट करो कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, किस, क्या दे रहे हैं, किसको देंगे, राम को, तो राम्स अकाउंट कितना, 50,000 से, ठीक है। बिंग कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम राम, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमें दो एंट्री दिख रही है, एक रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट है कंप्यूटर, तो व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन, व्हाट गोज आउट, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्रेडिट राम को हुआ है, तो क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, राम एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट द गिवर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर है जो कि हमें, हमारे से कभी ना कभी ये पैसा लेगा, उधार पे हमने अभी परचेज कर लिया है, ठीक है। इसी के अपोजिट दूसरा एंट्री उठाते हैं, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। देखो दूसरा एंट्री, कंप्यूटर, मैं एंट्री भी नहीं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से। कंप्यूटर सोल्ड ऑफ ₹50,000 टू राम, ठीक है। वैसे थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो रहा है, मैं एक बार इसको दोबारा से बना देता हूँ। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कंप्यूटर सोल्ड टू राम ऑफ ₹50,000, ठीक है। ठीक है जी, कंप्यूटर बेच दिया है राम को, कितने में, 50,000 में। अब देखो कंप्यूटर बेच दिया है किसको, राम को, तो राम सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर तो यहाँ है ही नहीं कोई, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमारे पास रिसीव कौन कर रहा है, कंप्यूटर, रिसीव कौन कर रहा है, तो राम, राम रिसीवर है, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू, टू क्या जा रहा है हमारे पास से, व्हाट गोज आउट, तो सर कंप्यूटर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कंप्यूटर क्रेडिट। समझे दोबारा, कंप्यूटर सोल्ड टू राम ऑफ ₹50,000, रिसीवर कौन है, राम, राम को क्या रिसीव हो रहा है, कंप्यूटर, तो डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर है, ठीक है। व्हाट गोज आउट, तो कंप्यूटर हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा
पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा रियल अकाउंट है। दोनों पे दोनों का रूल लगता है, ठीक है। 50,000 से एंट्री कर दो। नरेशन जरूर लिखो, यदि हैबिट बना के रखोगे आगे काम आएगा, एग्जामिनर नंबर काटते हैं। बिंग राम बिंग बिंग कंप्यूटर सोल्ड टू राम, ठीक है। समझ में आ गया भाई? रियल अकाउंट समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया। चलो एक बार हम लोग दोबारा से पीछे दोहरा लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे हम लोग रियल अकाउंट को कैसे समझें। रियल अकाउंट में फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर परचेज इन कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर व्हाट कम्स इन। व्हाट गोज आउट, कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिंग फर्नीचर परचेज्ड, नरेशन लिख दिया। सेकेंड, फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹12,000 इन कैश, हमारे पास से जा रहा है फर्नीचर, देखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? तो हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास कैश आ रहा है। व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है। समझ गए? तो ये, चलो पर्सनल में चलते हैं, इसका भी रूल समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, भाई कंप्यूटर परचेज किया, क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन, यहाँ पे व्हाट कम्स इन, वो कि डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर, कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पे व्हाट गोज आउट नहीं है कुछ भी। फिर सेकेंड में आ जाओ, डेबिट द रिसीवर, डेबिट हो चुका है कंप्यूटर। क्रेडिट द गिवर, किसको देना है हमें? राम को, तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, तो राम को देना है पेमेंट, तो इसीलिए क्रेडिट द गिवर। सेकेंड, कंप्यूटर सोल्ड टू राम, राम को हमने कंप्यूटर बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है? राम, राम रिसीव कर रहा है कंप्यूटर। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कोई नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको समझ लेंगे धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग जब एंट्री पे जाएंगे ना तो समझ में आने लग जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, बस रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये याद रखोगे, अपने आप धीरे धीरे समझ में आते जाएगा एंट्री। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये फॉर्मूला है पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब चलो नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्म रूल क्या है?
नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? तो भैया नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल expenses and loss, credit all income and profit या गेन। ठीक है, इसमें रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन या प्रॉफिट आर क्रेडिट। जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट में होगा, जितने भी हमारे इनकम है या प्रॉफिट है वो हमारे क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, अब समझते हैं, तो समझेंगे कैसे? हम लोग समझेंगे भैया एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है सैलरी पेड इन कैश। ठीक है, रुपीज 12,000। सैलरी पेड इन कैश। अब देखो क्या खर्चा क्या होगा? डेबिट। तो सैलरी हमारा क्या है? खर्चा। तो सैलरी, क्योंकि हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से? व्हाट गोज आउट? कैश 12,000। भैया नरेशन खुद लिख लेना। ठीक है, बिन सैलरी पेड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ₹100,000। थोड़ा बड़ा अमाउंट। ठीक है, अरे भैया चलो, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो डेबिट, डेबिट क्या होगा भाई? सेकंड रूल में क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट में क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमारे पास तो ऑल, यहाँ पे रूल भी लिख देता हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम। भाई हमारे पास बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो ये तो हमारे लिए इनकम है, तो हम क्या करेंगे? इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। बैंक में बढ़ रहा है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन हम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट लिखो या इंटरेस्ट अकाउंट लिख दो, सेविंग अकाउंट। ठीक है, बिन इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? यही है, 3-4 चीज़ें और ऐसे कर लेंगे तो समझ में और आ जाएगा। तो बहुत बड़ा पेज है, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था।
ठीक है जी। चलो एक दो एंट्री करें। अब रैंडमली एक दो एंट्री उठाते हैं। जैसे जैसे हाँ, रेंट रिसीव्ड ऑफ ₹12,000 इन कैश। ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है हमारे पास, तो ये हमारा क्या है, इनकम। और हमारे पास से क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये कैश। तो कैश अकाउंट, ये हमारा क्या है, रेंट इनकम है ना, तो रेंट रिसीव इन कैश। तो यहाँ पे कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या फॉर्मूला है डेबिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ रहा है, कैश। कैश अकाउंट डेबिट 12,000 से। ठीक है। 2, ये रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है ना। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में रेंट रिसीव होने का फॉर्मूला क्या है, इनकम का। इनकम का फॉर्मूला है क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो टू रेंट, रेंट रिसीव। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12,000। समझ गए मेरी बात भाई, समझ में आ रहा है। रेंट रिसीव हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट होगा। किस फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है। तो हो गया जी। अब दूसरा समझते हैं हम लोग इसी तरह से, दूसरे अकाउंट को समझते हैं। हम लोग परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ ₹1,00,000 इन कैश। ठीक है, कैसा फॉर्म है यार इसका, मार्कर सबको कर लिया। परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹1,00,000 इन कैश। हम अब समझेंगे क्या खरीद रहे हैं, परचेज क्या खरीद रहे हैं, बिल्डिंग। क्या खरीद रहे हैं, बिल्डिंग। किस फॉर्म में, तो साहब कैश के फॉर्म में। तो क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग दो अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट बन गया। हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। तो सर बिल्डिंग आ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। ठीक है, 1,00,000 से। समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से एंट्री चलता है, ये प्लॉटिंग होती है। अब हम लास्ट समझेंगे कि जनरल बुक बनता कैसे है। ठीक है, जर्नल बुक कैसे बनता है वो समझेंगे।
जर्नल बुक। क्या हो गई, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ये। चलो कोई नहीं यार, ये आएगा डेट, ये आएगा आपका पार्टिकुलर थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर दिया। ये आएगा आपका पर्टिकुलर, ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया आपका डेट, पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, लेजर मतलब किस पेज से क्या उठाया गया है। अब ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो हम लोग एंट्री, एक दो एंट्री के साथ समझेंगे लेजर बुक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2-3 एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री है कंप्यूटर परचेज, ठीक है, ₹10,000 इन कैश। अब हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री हम यहाँ पोस्ट करेंगे। डेट डाल दो यहाँ पे जो भी है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे 10,000 रुपये की एंट्री होगी और यहाँ पे 10,000 की एंट्री होगी, साथ में बिंग कंप्यूटर परचेज वो करके नरेशन लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह से ये बुक तैयार होता है। एक एंट्री और लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर दिया ताकि रिकॉर्ड में दिखेगा। दूसरा फिर बुक बनाते हैं हम लोग इस तरह से, यानी कि फिर यहाँ पे जैसे ही जनरल एंट्री पास करोगे यहाँ रिकॉर्ड कर लो। तो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे इन सब चीज़ों को। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी सारी जनरल एंट्री की बेसिक चीज़ें अभी जो मैंने बताया है वो आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जनरल एंट्री और बेहतर तरीके से समझ में आए। जितना करवाया है उसको समझ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग MCQ सीरीज़ के साथ में जनरल एंट्री का 25 सेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे YouTube चैनल को सबसे ज़्यादा प्यार दीजिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी साथ में कीजिएगा। चलिए।